जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में मैंने वास्तविक संख्या का भाग एक देखा था। आज वास्तविक संख्या के पार्ट टू हम लोग करेंगे। और पार्ट टू हमारा क्लास 10 गणित चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और इसके आज के क्लास में जैसे थंबनेल से ही आपको पता चल चुका होगा कि आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या है, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम है क्या। एलसीएम को हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। और इसका एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको एलसीएम या लोसो भी कहा जाता है, संक्षिप्त में लोसो भी कहा जाता है। तो अभी हम जानेंगे एलसीएम क्या है, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम कहते किसे हैं, एलसीएम क्या है। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्तक ये है क्या। वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो उसे एलसीएम कहते हैं। फिर से परिभाषा को ध्यान से सुनिए। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे एलसीएम कहते हैं। वो कहलाता है एलसीएम कहलाता है मेरे दोस्त। वह छोटी सी छोटी संख्या, डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को, दिए गए संख्याओं को पूर्णतः, पूर्णतः माने पूरी तरह से संपूर्ण, पूर्णतः विभाजित, विभाजित, विभाजित मतलब भागा लगा दे, विभाजित करे। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे एलसीएम कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। उसे हम लोग कहेंगे एलसीएम, एलसीएम कहलाता है। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे एलसीएम कहते हैं, वो कहलाता है एलसीएम कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, जैसे उदाहरण हमारे पास है 5, 10 है और 15 है। तो बताइए 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो कोई ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिससे जो 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, क्योंकि परिभाषा कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो सबसे छोटी आप लीजिए, छोटी से छोटी जो 5 भी काटे, 10 भी काटे और 15 काटे। तो देखिए क्या हम लोग ले सकते हैं। तो यहां आप इसका जो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त 30 होगा। क्यों 30 इसका एलसीएम होगा। देखिए 30 में 5 से भी कट रहा, 5 छौक 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, ये 30 कट रहा है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, का एलसीएम होगा, ये होगा 30 होगा, 30 होगा। तो आप को मैं सारी विधि सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, निकालने का मेथड। चलिए अब हम सीखते हैं एलसीएम निकालने की विधि। एलसीएम निकालने की विधि सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालना जाता है। एलसीएम निकालने की विधि मेरे दोस्त देखते हैं, एलसीएम निकालने की विधि, ठीक है। तो अभी हम सब देखेंगे एलसीएम निकालने की विधि। एलसीएम निकालने की
विधि सीखेंगे, एलसीएम निकालने की विधि। ठीक है, तो सीखा जाए एलसीएम निकालने की विधि। एलसीएम निकालने की विधि, एलसीएम निकालने या एलसीएम ज्ञात करने की विधि, बात एक ही है। एलसीएम निकालने की विधि, कितनी विधि से आप एलसीएम निकालते हो। तो एलसीएम निकालने का मुख्य विधि की बात करेंगे तो हम लोग यहां पर एलसीएम दो विधि से निकालेंगे। दो विधि से हम एलसीएम निकालेंगे, दो विधि से एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला विधि का नाम है भाग विधि। भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना। और दूसरा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो एलसीएम दो तरीका से निकाला जाता है, एक भाग विधि द्वारा आप निकालेंगे, भाग विधि द्वारा, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो एलसीएम निकालने की मुख्यतः दो विधि हैं, भाग विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसके अलावा हम लोग एक डायरेक्ट भी निकालते हैं, है ना, डायरेक्ट भी निकालते हैं, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो पहले आप ये सीखिए। और 10th क्लास में यहां से क्वेश्चन आता है, 10th क्लास में पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 10th क्लास में आप पढ़िएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। ठीक है, तो लेकिन आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग भाग विधि द्वारा। तो थोड़ा सा देख लिया जाए कि भाग विधि से कैसे एलसीएम निकाला जाता है मेरे दोस्त। तो सीखते हैं भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम लोग अभी सीखेंगे भाग विधि द्वारा एलसीएम। ओके, भाग विधि द्वारा एलसीएम, ये काफी आसान होता है, सबसे इजी। अब बचपन से ये विधि पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण के साथ चलता हूं, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलता हूं। जैसे हमें निकालना है 5, 15 और 40 का एलसीएम, बताइए, वो भी भाग विधि द्वारा एलसीएम। 5, 15, 40 का एलसीएम भाग विधि द्वारा बताइए। तो आप ऐसे लिखोगे 5, 15 और ये हो गई 40, इसको आप भाग लगाइए। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, ये 5 से लग रहा है। 5, 5 का 5, 5 15, अपनी अठी 40, ये देखिए हो गया। तो एलसीएम हमारा ये हो जाएगा, एलसीएम 5 गुना 1 गुना 3 गुना 8। हालांकि 1 गुना में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुना 3 गुना 8 आप लिख दो। ठीक है, एक लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 गुना 3 गुना 8, तो 5 15, है ना, 5 15 हमारा हो गया। अब 15 अठी 20 से, 15 अठी 20 से यानी 120। तो इसका एलसीएम आ गया 120। ठीक है, डायरेक्ट आप एक बात बोल रहे थे कि हम डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए 5 है, 15 है, 40 है। डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या के पास आप जाइए, 40 है। अब देखिए 40 को क्या ये सब काट पाएगा? 5 का तो काट रहा है लेकिन 15 का नहीं काट रहा है। तो आगे लेंगे 40 दूनी 80, तो 80 को 5 का काट रहा है लेकिन 15 का नहीं काट रहा है। तो फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 40 तिया 120। अब 120 में देखिए 5 का से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, और 40 से भी 3 बार में कट रहा है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप लोग एलसीएम। ऐसे भाग विधि द्वारा एलसीएम इस तरह से निकाला जाता है। बहुत दिनों से आप लोग सीख रहे होंगे भाग विधि द्वारा। एक प्रश्न और बनाते हैं, ये हमारा हो गया, इस बार हो गया 12 है ना, 12 है और 30 है, और ये रहा 15। 12, 30, 15 का एलसीएम पूछा जा रहा है कि 12, 30, 15 का एलसीएम भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। तो भाग विधि द्वारा ज्ञात करिए। तो 12 है तो लिखिए 12, 30 और ये हो गई 15। 12, 30, 15। आप 2 से यहां लगा सकते हैं, 2, 2 छौक 12, ये 15 बार में कटेगा, और ये 15 के 15। अब तो 2 से लगेगा नहीं तो आप 3 से ट्राई करिए, 3 का से, 3 दूनी 6,
3 पचे 15 और ये भी हो गया 3 पचे 15 और लगाइए आप। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, तो 5 से काम करेगा। तो 5 से लगाइए तो 2 के 2 ही लिखा जाएगा। पचका 5 पचका 5, ये हो गया। तो एलसीएम आप देखो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम चाहिए ना, भाग विधि द्वारा एलसीएम। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, तो लिखेंगे यहां से हम लोग 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, तो दूतिया 6, 6 पचे 30 और 30 दूनी 60। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप, हमने 2 से लगाया तो 6 आया, ये 15 हुआ, ये 15 के 15 लिखा गया। 3 का से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक है, ये 15 है मेरे दोस्त, ठीक है, ये 15 है। और पचकास लगाइएगा तो 5 दूनी 10, पचका 5 पचका 5, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम आ गया 60 भाग विधि द्वारा। तो काफी आसान है भाग विधि द्वारा, आप कई वर्षों से आप लोग सीखे होंगे। एक प्रश्न और आप बनाएंगे भाग विधि द्वारा, ये हमारा प्रश्न है इस बार है हमारा ये प्रश्न है 40 है, 50 है, 40 है, 50 है, 10 है, इसका आप एलसीएम जरा निकालिए भाग विधि द्वारा। तो आप ऐसे लिखोगे 40, 50 और यहाँ लिख देंगे 10। चलिए भाग दीजिए, आप 2 से लगाइए। 40 के आधा 20, 50 के आधा 25, 10 के आधा 5। तो अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, तो डायरेक्ट आपको अब लगाना पड़ेगा 5 से। 5 चौक 20, पचे 25, पचका 5। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 4 गुने 5, इसको गुना कर लीजिए। 2 पचे 10, 10 गुने 4 40, 40 पचे 4 पचे 20, यानी कि 200। तो इसका एलसीएम आ गया 200। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो भाग विधि द्वारा आप काफी आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए, भाग विधि से आप बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हैं, तो भाग विधि में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10th क्लास में जो आता है वो आता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एलसीएम निकालने की दूसरी मेथड की तरफ चलिए। एलसीएम निकालने की सेकेंड मेथड की तरफ आप लोग चलेंगे। सेकेंड मेथड हमारा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, है ना। ये देखिए, सेकेंड मेथड का नाम हमारा है अभाज्य। हमने आपको कल की क्लास में बताया था अभाज्य संख्या क्या होता है ना। तो गुणन अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करना। तो इस बार तो एलसीएम ज्ञात करेंगे हम लोग, लेकिन अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो कल के क्लास में आपने देखा था कि अभाज्य संख्या के बारे में हमने चर्चा किया था कि अभाज्य संख्या क्या है। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इस विधि में कोई भी संख्या हमको मिलेगा तो सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे एक प्रश्न से हम सीखते हैं कि कैसे इसे हम निकालते हैं। ठीक है, आओ देखो आप, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसे हमारा है 5, 10 और 20 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। 5, 10, 20 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। तो आपके पास यहाँ है 5 है, तो 5 को आप सिंपली लिखोगे 1 गुना 5, मतलब 5 ही लगभग हो गया है ना। अब 10 आपके पास है, 10 को तोड़िए, 10 को 2 पचे 10 लिखेंगे। और यहाँ है 20 है, तो 20 को आपको तोड़ना होगा। यहाँ देखिए 20 को आप अभाज्य गुणनखंड करिए, लगाइए दुक्का से, दूध है के 20, फिर लगाइए दुक्का से, 2 पचे 10। तो 20 को हमने लिखा, 2 आया है 2 बार, एक बार 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 के स्क्वायर और गुना यहाँ लिख देंगे 5। 2 के स्क्वायर गुने 5। अब कह रहा है कि इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा।
देखिए एलसीएम जब भी आपको निकालना रहेगा तब कॉमन अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात लीजिएगा। कॉमन अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात लीजिएगा। जैसे आप यहाँ देखिए कि 2 के पावर भी 2 है और 2 एक बार यहाँ आया है, तो यहाँ 2 एक बार आया है और यहाँ 2 आया है 2 बार, तो बड़ी घात लेंगे आप। एलसीएम में बड़ी घात लेंगे तो आपका आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 और गुना 5 है तो एक बार 5 लिख देंगे और फिर 5 है ही तो बस 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 एक एक बार आया तो हम एक बार लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पचे 20, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा एलसीएम मेरे दोस्त। ये हो जाएगा 20, ये इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो एक प्रश्न और देखिए यहाँ हम बना रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालेंगे। ये हमारा इस बार है 60 है, 40 है, 60 है, 40 है और 120 का एलसीएम बताइए अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या होगा। देखिए 10th क्लास में आता है बउआ, ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आता है, हर साल आता है 10th क्लास में कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो मैं दोनों सिखाऊंगा, अभी तो हमारा एलसीएम चल रहा है। तो ये 60 है, तो 60 को आप तोड़ो पहले, 60 को आप अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर लीजिए 60। तो जरा मैं रफ कर लेता हूँ 60 को मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। देखिए 60 है ना, 60 को आप अभाज्य गुणनखंड बदलिए, 2 से भागा दीजिए तो 60 के आधा 30, फिर आप 2 से भागा दीजिए 30 के आधा 15। अब आप 3 से भागा दे सकते हैं, 3 पचे 15। तो मेरे मित्र 60 हमारे पास ये 60 है, तो 60 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 आया है 2 बार, 2 आया है 2 बार, तो लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुना 3 गुना 5, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 गुना 5। ठीक है, तो 60 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। फिर आगे हमारे पास आ रहा है 40 आ रहा है, तो 40 आ रहा है, जरा मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा। ठीक है, 40 आ रहा हमारे पास, अब आ रहा है 40, तो मैं इसको जरा मिटा देता हूं 40। अब 40 को भी मैं मेरा गुणनखंड करता हूं, देखिए 40 है, ये रहा 40, 40। तो 40 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। कितना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 40 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो 2 से भागा लगाएंगे, 40 के आधा 20, फिर 2 से भागा लगाइए 20 के आधा 10, फिर 2 से 2 पचे 10। तो मेरे दोस्त आप 40 को लिख सकते हो, 2 आया है एक बार, 2 बार, 3 बार आया है, तो 2 के पावर 3 गुना 5, 2 के पावर 3 8, 8 पचे 40। अब अगला आपके पास है 120, तो 120 को भी चेंज करना होगा। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं 120 के पास जाते हैं। 120 को आप तोड़िए, 120 120, 120 दुक्का से लगाइएगा तो 60 बार, फिर दुक्का से 30 बार, फिर 2 से लगाइएगा 15 बार, फिर 3 पचे 15। तो 120 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो 2 आता है 1 2 3, 2 के पावर 3, 2 आया है 3 बार, इसके अलावा 3 गुना 5, 3 गुना 5 इस तरह से व्यक्त किया जाता है। जब भी एलसीएम निकालने की बात होगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करिए, तो सभी को आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात, एलसीएम निकालने के दौरान अभाज्य गुणनखंड की जो अभाज्य गुणनखंड का जो संख्या हमारे पास आएगा उसका बड़ी घात वाली कॉमन संख्या ले लीजिएगा, मतलब बड़ी घात वाली लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम में बड़ा घात लेना है, एलसीएम में बड़ा घात, एचसीएफ में छोटा घात, एलसीएम में बड़ा घात, एचसीएफ में छोटा घात। तो एलसीएम की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो यहाँ 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 3 है, तो अब किसी एक को ही नहीं लेंगे, या आप 2 के पावर 2 लोगे या 2 के पावर 3 या 2 के पावर 3, किसी एक को लेना है। आप किसको लें सर? तो एलसीएम में बड़ा लेंगे, एलसीएम में बड़ा लेंगे, तो बड़ा हमारा है 2 के पावर 3 गुना, अब बच गया ये 3, देखिए 3 कितना बार आया है, तो 3 एक बार यहाँ भी आया है और 3 एक बार यहाँ भी आया, तो एक बार आया तो एक बार लिख देंगे गुना। अब 5 यहाँ भी एक बार आया है, यहाँ भी एक ही बार आया और यहाँ भी एक ही बार आया, एक ही बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे। अब इसको आप गुना कर लीजिए, आ जाएगा 2 के पावर 3 हो गया 8, 8 तिया 24, 24 पचे 20 से 120, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा इस तरह से निकाला जाता है एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो गया 120। ठीक है मेरे दोस्त, ये आ गया एलसीएम 120।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, आप देखिए तीसरा क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए दे दिया गया है कि 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4, 7 के पावर 5, 7 के पावर 6, 7 के पावर 7, 7 के पावर 8 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम। तो एलसीएम पूछा जा रहा है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है कि सेम, देखिए ना, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम में मेरे दोस्त बड़ा घात, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात वाली संख्या लेंगे। तो एलसीएम देखिए बड़ी घात कौन है, ये देखिए 7 के पावर 8, ये बड़ा है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 7 के पावर 8, ठीक है। लेकिन यही अगर माइनस में रहे तो इसका आपसे एलसीएम पूछ सकता है। ये देखो पूछ सकता है 7 के पावर -1, 7 के पावर -2, 7 के पावर -3, 7 के पावर -4, 7 के पावर -5, 7 के पावर -6, 7 के पावर -7, 7 के पावर -8 का, इसका जरा आप बताइए क्या होगा एलसीएम? तो बड़ी घात, तो बड़ी क्या होगा, बड़ी -1 होगा या -8? तो बड़ी संख्या -1 है तो हो जाएगा इसका 7 के पावर -1 का मतलब 1/7, ये आ गया, ये आ गया आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान देंगे एलसीएम में आप हमेशा लीजिएगा बड़ी घात, ठीक है। एलसीएम में बड़ी घात, एचसीएफ की बात करूंगा तो छोटी, एचसीएफ में छोटी घात आप लेंगे। तो ये हो गया एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालने का तरीका। कुछ क्वेश्चन भी आपके पास आएगा, देखिए कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा हम रिमोट का सहारा लेंगे। देखिए आइए हम एनसीईआरटी की बुक की तरफ चलेंगे हम लोग और देखते हैं। एनसीईआरटी बुक की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्लास 10 की एनसीईआरटी का बुक है। देखिए एक तो यूक्लिड विभाजन से कहता है एचसीएफ निकालना, वो तो मैं आपको बताऊंगा, तो इसकी चिंता नहीं करना है, आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, तो है ना, घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक चर्चा थोड़ा सा कर लिया जाए फैक्टर ट्री के बारे में। गुणनखंड वृक्ष नाम सुने होंगे, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष आप कई बार सुने होंगे, फैक्टर ट्री, तो उसकी चर्चा करेंगे। काफी आसान होता है, हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल अभी निकाल रहे हैं एच एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम हम लोग सीखेंगे, वो भी कहा जा रहा है किस विधि द्वारा बताइए आप। जैसे एक क्वेश्चन हम छोटा सा ले रहे हैं कि 6, 72 और 120 का इस बार हम निकालते हैं, 6, 72 और 120 का, है ना। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ई नंबर हमारा आ रहा है क्वेश्चन कि 6 है, 6 है, 72 है और 120 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात ज्ञात करें। देखिए 6, 72, 120 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें, करते हैं। 6 है तो 6 को आप लिखोगे 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब 72 है तो 72 को आप पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए, दुक्का से भागा दीजिए। 72 क्या था, 2 तिया 6, 2 छौक 12, फिर दुक्का से भागा दीजिए, 18 दूनी 36, दुक्का से 2 नमा 18, 3 तिया 9। तो हमारे पास 72 का आया, 2 आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार आया है, तो 2 के पावर 3 गुना, और 3 आया है 2 बार, तो 3 के स्क्वायर। देखिए 2 के क्यू 8 और 3 के स्क्वायर 9, 8 9 9 अठी 72, ऐसे भी हो रहा है। अब आगे है 120 से 120, तो 120 को भी आप बदलेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे, ठीक है। 120 को आप बदलेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 से भागा दीजिए तो 120 के आधा 60, 2 से भागा दीजिए इस बार 30, फिर 2 से 15, और फिर आप दीजिए 3 से भागा, 3 पचे 15, है ना। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 पचे 15, तो 120 में हमारे पास प्राप्त हो रहा है 2 आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया है 2, तो 2 के पावर 3 गुना, फिर आगे है 3 गुना 5, 3 आया है एक बार, अब 5 भी आया है एक बार, और इसका पूछा जा रहा है हमसे एलसीएम क्या होगा। एलसीएम, तो एलसीएम देखिए मेरे दोस्त कि 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 है 3 बार, यहाँ 2 के घात 3 है, तो मैंने आपको सिखाया कि एलसीएम में बड़ा घात लेते हैं, बड़ा घात, तो 2 के पावर 3 आप ले लोगे, गुना,
आगे बढ़िए, अब 3 की बात करिएगा तो यहाँ एक बार 3 है, यहाँ 2 बार है, यहाँ भी एक बार है, तो आप कितना बार वाला लेंगे? 2 बार वाला लेंगे। 2 बार वाला लीजिए, बड़ा घात है 3 के स्क्वायर गुना, अब यहाँ ही पूरा लिख दिए, 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, बच रहा है केवल ये 5, तो अंत में लिख देंगे 5। तो 2 के पावर 3 8 हो गया, हो गया ना, 2 के पावर 3 8, 3 के स्क्वायर 9, 9 अठी 72, 9 अठी 72, 2 के पावर 3 8 और 3 के स्क्वायर 9, 9 अठी 72। अब 72 को गुना कर दीजिए 5 से, 72 गुना 5, तो 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 35 एक 36, आ गया 360। तो इसका एलसीएम हो गया 360, 360। ठीक है, तो ये आ गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम की बात हमने किया अभी, तो इसका एलसीएम आ गया 360, इसका हो गया एलसीएम। और देखिए कुछ क्वेश्चन है उसका हम लोग निकालेंगे निकालेंगे एलसीएम ही निकालेंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर सभी क्वेश्चन के पास हम एकाएक ही जाएंगे, घबराना नहीं है। अभी केवल आपको एलसीएम सीखना है, ठीक है। एलसीएम आप सीखिए, उसके बाद बुक के सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, है ना। बुक के जितने भी क्वेश्चन है सभी हम लोग बनाएंगे, क्लास में करवाएंगे, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है। एकदम एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब आपको कराएंगे। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पहले सीखो, पहले लर्न करो, है ना। क्योंकि सीख लीजिएगा उसके बाद एग्जाम्पल बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और फिर क्वेश्चन बैंक को बनाएंगे, ठीक ना। चलिए, ये अगर ये आप 2 3 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो समझ जाइए आपका एलसीएम क्लियर है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन 12 का रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऐसे कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड द्वारा द्वारा एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जितना प्यारा मैं हूं उतना ही प्यारा हमारा क्वेश्चन भी है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास मिला है, ये रहा पहला, 12 है, 15 है और 21 है, तो 12 को आपको तोड़ना होगा, तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। देखिए सिंपली आप ऐसे लिख दो, सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए पहला काम क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 12 आपके पास है तो 12 को ऐसे लिखिए, 2 से लगाइए 6 बार में, फिर 2 से लगाइए 2 तिया 6, एकदम ऐसे लिखना है। तो 12 को लिख दीजिएगा 2, 2 आया है एक बार, 2 बार आया है तो 2 के स्क्वायर गुना 3, तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 तिया 12। अब देखिए 15, तो 15 तो ऐसे ही लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 पचे 15। अब 21 को भी आप ऐसे लिख सकते हो 3 सती 21, ये हो गया। अब इसका मेरे दोस्त निकालना है आपको, एलसीएम पूछा जा रहा है कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 को देखिए, 2 तो एक ही बार आया है, 2 के पावर 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 के पावर 2। अब 3 के पास जाइए, एक बार 2 बार 3, ये 3 भी आया है एक बार, ठीक है। गुना 5 भी आया है एक बार और 7 भी आया है एक बार। मैंने सभी को लिखा, 2 को लिखा, 3 को लिखा, है ना, 3 यहाँ एक बार है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो कोई एक ही बार लिखिएगा, ठीक ना, 2 बार नहीं, एक ही बार। 3 को मैंने लिखा, 5 को लिखा और 7 को भी लिखा। आप सबको गुना कर लो, आप सबको गुना कर लो, 2 के पावर 2 के स्क्वायर 4 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 गुना 7 करिए, 60 गुना 7 मैंने 6 सत्ते 42, 420। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 420। मेरे दोस्त एकदम सीरियसली देखिए, प्रश्न एकदम आता है एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैंक को आप देख सकते हो, एकदम डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात करें, तो आप इसी तरह से बनाएंगे, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन और देखिए, अभी 2 क्वेश्चन हालांकि मेरा बचा हुआ है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास, इस बार करा कि 17 है, तो 17 का आप क्या लिख सकते हो, बस वही लिख सकते हो 17 गुना 1 या 1 गुना 17, वही। और 23 को भी वही है, 23 का मतलब 23 गुना 1, एक ही बार आएगा, क्योंकि खुद ये अभाज्य संख्या है, खुद ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम होता है संख्याओं का गुणनफल। 17 23 29 अभाज्य संख्या है, और इसका जो एलसीएम होगा इसका गुणनफल हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, को आप गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुना तो हो जाएगा ना, कि गुना में भी डाउट है,
तो 17 गुना 23 गुना 29 को आप गुना कर लेंगे, जो आएगा वो होगा आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होगा संख्याओं का गुणनफल। हमेशा याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का एलसीएम, सॉरी मुझसे एचसीएफ निकल गया, एलसीएम हमें बोलना चाहिए। अभाज्य संख्या का एलसीएम होगा संख्याओं का गुणनफल के बराबर। ठीक है, फिर से, किसी भी अभाज्य संख्या का एलसीएम बराबर उन संख्याओं का गुणनफल, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। और एचसीएफ अगर पूछेगा तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक होता है, हमेशा एक। अभाज्य संख्या का एचसीएफ एक और एलसीएम तो गुना कर दीजिएगा। एक प्रश्न और है, लास्ट ये प्रश्न बनाइए आप। 8, 9, 25 का एलसीएम, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 8, तो 8 को आप लिखोगे 2 के पावर 3, फिर 9 आया है, 9 को 3 के स्क्वायर लिखेंगे, अब 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर। एलसीएम की बात हो रही है तो फिर वही गुना हो जाएगा। देखिए 2 के पावर 3 गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर, तो 2 के पावर 3 8, 3 के स्क्वायर 9, अब 5 के स्क्वायर 25, वही 8 गुना 9 गुना 25, सब गुना हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, देखिए गुना कर सकते हैं। देखिए ऐसा करिए, 25 अठी 200, 25 अठी 200, 200 बार आ गया। 200 गुना 9 करिए, तो 9 दूनी 18, 2 गो शून्य आपका था तो 1800 आ गया। तो इसका आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का एलसीएम हो गया 1800। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस तरह से निकालते हैं हम सब एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा इस तरह से निकाला जाता है एलसीएम। अब हम भिन्न संख्या का एलसीएम निकालना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न संख्या का एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप एचसीएफ सीख लीजिए, उसके बाद आप सीखिएगा एलसीएम। ठीक है, तो और फिर एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन बनवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हमारा चलेगा। तो चलिए अब हम आगे तरफ चलते हैं, एचसीएफ की तरफ चला जाए, एचसीएफ की तरफ चला जाए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग चलेंगे एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ, इसको महत्तम समावर्तक कहा जाता है, मोसो, शॉर्टकट में इसे आप बोलेंगे मोसो, महत्तम समावर्तक। ठीक ना, मोसो आप बोलिए, ये एचसीएफ। तो पहला प्रश्न बनता है मेरे दोस्त, एचसीएफ क्या है? आखिर एचसीएफ है क्या? तो पहले आप एलसीएम की परिभाषा याद करो। एलसीएम में मैंने कहा वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, एलसीएम कहलाता है। लेकिन यहां हमारे पास आ रहा है एचसीएफ, आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसमें मैंने कहा था छोटी सी छोटी संख्या, तो एचसीएफ में कहना होगा वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं, उसे एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ का परिभाषा ये हो जाएगा मेरे मित्रों, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे माने उसको भागा लगाकर काट दे, विभाजित करे, एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो उसको हम लोग कहेंगे एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, परिभाषा ध्यान दीजिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा होगा, ठीक ना। तो आइए सीखते हैं एचसीएफ निकालने की विधि। एचसीएफ निकालने की विधि, तो हम लोग सीखेंगे एचसीएफ निकालने की विधि। तो एचसीएफ निकालने की दो विधि हम लोग सीखने वाले हैं। एचसीएफ निकालने की, एचसीएफ ज्ञात करने की विधि, एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। एचसीएफ आप कैसे ज्ञात करोगे? तो एचसीएफ ज्ञात करने की विधि, तो एचसीएफ हम निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। एचसीएफ मैं निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात करूंगा, जिसमें सबसे पहला हमारा जो हो गया अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो पहली विधि का नाम है, पहली विधि का जो नाम है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इसको हम कहेंगे, एक नंबर में हम कहेंगे अभाज्य अभाज्य, और यही 10th में आता भी है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। और दूसरी विधि जो हम लोग ज्ञात करते हैं उनका नाम है, उनका जो नाम है ये देखिए भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। और तीसरी तरीका से जो हम लोग ज्ञात करेंगे वो भाग विधि से ही मिलता जुलता लगभग है, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, तीसरी विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। मैं इसी में ऐड यहां पर कर देता हूं, देखिए यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम द्वारा, ये तरीका हो गया। तो किसी संख्या का, किसी भी संख्या का एचसीएफ मुख्य रूप से निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसमें से पहला अभाज्य गुणनखंड द्वारा, दूसरा भाग विधि द्वारा, और तीसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, या यूं कहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड थ्योरम द्वारा भी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आज के क्लास में मैं पढ़ने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग आज पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ। तो आज का हमारा हेडिंग होगा, ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ। ठीक है, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, ये हमारा है। तो देखिए आइए कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन से शुरुआत में करता हूं, ये हमारे पास है 6 है, 12 है और 24 है। 6, 12, 24 का एचसीएफ, एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। 6, 12, 24 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा कहा जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। तो बिल्कुल हम लोग इसको पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब आपके पास 12 आया है, तो 12 को भी को तोड़ना होगा अभाज्य गुणनखंड में। 2 से लगाइए, 2 छक 12, 2 से लगाइए, 2 तिया 6। तो 12 में 2 आया है 2 बार, तो लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुना 3। उसके बाद देखिए आपके पास 24 आया है, तो 24 का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाइएगा 12 बार, 2 से लगाइएगा 6 बार, 2 से 3 बार। तो इसमें 2 आया है 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 24 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3, 2 के पावर 3, 8, 8 तिया 24। अब एचसीएफ की बात होगा,
HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ज्ञात करने के लिए पहले कॉमन ढूंढेंगे। तो हमें कॉमन है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है ना, यहाँ भी दो है। देखिए, तो HCF में छोटी घात लेंगे, LCM में आप बड़ी घात ले रहे थे, HCF में आप छोटी लेंगे। यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो आप छोटी लीजिएगा, 2 लीजिएगा, ठीक है। 2 के पावर 1 मतलब 2 लीजिएगा। और कुछ है कॉमन, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी, तो 3 को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो HCF हो जाएगा 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 हो गया। तो इसका HCF आ गया 2 तिया 6। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF इसी प्रकार आप निकालोगे, 6 12 24 का HCF अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें, तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा आ गया हमारा द्वितीया 6 आया, द्वितीया 6। फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 15 40 और 120 का HCF बताइए। HCF बताइए किस विधि द्वारा मित्रों? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो 15 का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 15 का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 15 को आप करिए तो 15 है, तो लिखिए 3 पचे 15। ये तो सिंपल ऐसे ही लिख सकते थे हम लोग, 3 पचे 15, है ना। तो 15 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 3 गुना 5, 3 पचे 15। अब 40 को भी आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, 40 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, 2 से लगाइए तो 20 बार, फिर 2 से लगाइए 10 बार, 2 से लगाइए 5 बार, तो 2 आया है 3 बार आया है, तो लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 5, ठीक है। अब आगे है हमारे पास 120, तो 120 को भी बदलेंगे अभाज्य गुणनखंड में, 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 60 बार, फिर 2 से लगाइए तो 30 बार, 2 से लगाइएगा तो 15 आएगा, फिर 3 से 3 पचे 15, 120, 120 के आधा 60, 60 के आधा 30, 30 के आधा 15, अब 15 को 3 से तो 3 पचे 15, तो 120 को लिख सकते हो आप, 2 कितना बार आया गिनती कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 के पावर 3 गुना और 3 गुना 5, ये सब एक एक बार आया है, 3 भी एक बार और 5 भी एक बार। अब इसकी बात करिए आप HCF, है ना, HCF। तो मैंने अभी बताया कि छोटू HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर को, कॉमन अभाज्य संख्या को आप ढूंढिए। 3 यहाँ है लेकिन 3 इसमें नहीं है, ये होगा नहीं, तो अब 5 के पास जाएंगे। देखिए 5 यहाँ भी मिल रहा है, 5 यहाँ भी मिल रहा है, 5 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ मिला, यहाँ भी है, लेकिन इसके पास तो 3 नहीं है, इसलिए हम 3 को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। तो HCF में कॉमन फैक्टर लिया जाता है, कॉमन जो सभी में उपस्थित हो। जैसे यहाँ देखो 5 है ना, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये तीनों में आ गया तो कॉमन फैक्टर कहलाएगा, तो HCF हो गया 5। इसका HCF हो गया 5, है ना। देखिए 5 से ही कटेगा सारा, 50 काटिएगा तो 5 या 15, 15 40, ये भी कट रहा है, 5 से बिल्कुल कटेगा, है ना। तो सब के सब कट रहा है, ठीक है। ये हो गया HCF। तो इस तरह से निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इस ऐसे ही निकाला जाता है। और ये बताओ अब अगला है अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। क्यों 1 होता है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 7 13 19 का HCF बताइए, का HCF बताइए। तो 7 को आप लिख सकते हो 1 गुना 7, 13 को आप लिख सकते हो 1 गुना 13, 19 को लिख सकते हो आप 1 गुना 19, क्योंकि खुद ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो खुद है ही है। तो HCF में लिया जाता है कॉमन फैक्टर मेरे दोस्त, कॉमन जो सभी में उपस्थित हो। तो देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है ना,
1 गुना 19, 1 गुना 13, 1 गुना 7, तो HCF हो जाएगा 1। HCF 1। तो याद आप रखिएगा हमेशा अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होगा। जब भी अभाज्य संख्या आएगा तो उसका आप HCF हमेशा लिखोगे 1, हमेशा 1 लिखोगे, हमेशा 1 लिखोगे। और एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, देखिए यही क्वेश्चन फिर से हम लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसका निकालेंगे हम लोग HCF निकालते हैं। यही क्वेश्चन लेता हूं और इसका निकाला जाए HCF, ठीक है मेरे दोस्त। ये देखिए निकालते हैं HCF, इसका निकाला जाए HCF अभाज्य। ये 3 क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये प्रश्न हमारा है कि अभाज्य अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरे जैसा है ना, है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF ज्ञात करें। 12, 15, 21, दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29 और तीसरा है 8, 9, 25। ये इसका हमको अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है HCF। तो पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूं। देखो पहला आपके पास है 12 है, तो 12 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिखो। तो 12 को लिखोगे आप 2 के स्क्वायर और गुना 3। देखिए 2 के स्क्वायर 4, 4 तिया 12। उसके बाद आपके पास आया 15, तो 15 को आप लिखना 3 गुना 5, 3 पचे 15। अब 21 आपके पास है, 21 को लिखिएगा आप 3 गुना 7, 3 सती 21। तो मित्रों HCF क्या होगा सर? HCF वही होगा जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर कहलाता है हमारा HCF। तो 2 देखिए, 2 यहाँ है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर बिल्कुल नहीं है। अब हम जाएंगे 3 के पास। तो जब 3 के पास जाते हैं, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 हमारा हो गया कॉमन फैक्टर, है ना, तो 3 लिख देंगे। 5 कॉमन फैक्टर नहीं है और 7 भी कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। अतः HCF जो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। देखिए ये बिल्कुल अभाज्य संख्या है, तो 17 को आप क्या लिख सकते हो? 17 को आप लिख सकते हो 1 गुना 17। उसके बाद 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 23। 29 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 29। अब बताओ आप HCF क्या होगा? मैंने बताया था ना कि अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, HCF हमेशा 1। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, इसी HCF हो जाएगा 1। ठीक है, अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8, 9, 25। तो 8 आपके पास आया, तो 8 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 3। 9 को आप लिख सकते हो 3 के पावर 2, 3 के स्क्वायर। 8 को 2 का क्यूब, 9 को 3 का स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब सब में गुना 1 कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं उससे है। तो बताओ आप HCF क्या आपका हो जाएगा? HCF सर वही होगा जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन। 2 नहीं है कॉमन, 3 भी नहीं है कॉमन, 5 भी नहीं है कॉमन। जब कॉमन नहीं होगा तो उसका HCF हमेशा 1। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो इसलिए HCF बराबर 1। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हम निकालते हैं HCF। ठीक है, अब आप सीखो भिन्न संख्या का कैसे निकाला जाता है LCM और HCF। किसी भिन्न संख्या का कैसे निकालते हैं LCM और HCF? भिन्न संख्या का सीखेंगे, LCM और HCF निकालना काफी आसान तरीका से सीखते हैं। भिन्न संख्या का, भिन्न संख्या का, भिन्न संख्या, भिन्न संख्याओं का LCM और HCF। भिन्न संख्याओं का LCM और HCF, भिन्न संख्याओं का LCM और HCF।
तो आप लोग ये पढ़े होंगे कि कोई भी भिन्न संख्या में दो चीजें होती है ना, ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाला को कहा जाता है हर, अंश बटा हर। जैसे 4/7 है ना, 4/7 में अंश हो गया 4 और हर हो गया 7। अब 8/13 में मेरे दोस्त अंश हो जाएगा, अंश हो गया 8 और हर हो गया 13। ठीक है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो चलिए मैं निकालता हूं, हमें चाहिए क्या, हम लोग चाहिए भिन्न संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले सीखते हैं भिन्न संख्या का एलसीएम निकालना, भिन्न संख्या का एलसीएम। तो भिन्न संख्या का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक की बात करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम तो एलसीएम में हम लोग कहेंगे अंश का, अंश जितना भी अंश है तो अंशों का एलसीएम, और नीचे लिखना होगा हरों का एचसीएफ। बस ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो काफी इजी फार्मूला है। अगर एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तो एलसीएम को ऊपर रखेंगे, एचसीएफ को नीचे, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। और ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि आप एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो एचसीएफ होगा अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ, अब बटा में आप लिखिए हर का एलसीएम। ठीक है, हर का एलसीएम। ये दो सूत्र आप अच्छे से याद रखिएगा, जब भी किसी भिन्न संख्या का एलसीएम निकालना हो, जब भी किसी भिन्न संख्या का एलसीएम यदि निकालने कहा जाएगा तो आप ऐसे निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछा जाए तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। चलिए दो एग्जाम्पल इस पर हो जाए, छोटा सा प्यारा सा दो एग्जाम्पल हो जाए, दो एग्जाम्पल हो जाए। जैसे क्वेश्चन है ये देखिए, 7/3, 8/6, 10/10/10/21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये देखो, तो एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। 7/3, 8/6 और 10/21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहले मैं निकालता हूं, एलसीएम निकालता हूं, एलसीएम, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हो जाएगा अंश, अंशों का एलसीएम, अब बटा हरों का एचसीएफ। जो निकालना है उसको ऊपर रखिएगा, एलसीएम निकालना है, एलसीएम को ऊपर रखिए, अंश पर रखिए। एचसीएफ निकालना रहेगा तो आप एचसीएफ को ऊपर लेंगे। तो एलसीएम, अंशों का एलसीएम, तो अंश हमारे पास है 7, 8, 10। देखिए 7 है, 8 है, 10 है, इन सब का निकालना होगा एलसीएम। अब बटा हर का एचसीएफ, हर है 3, 6, 21, 3, 6, 21, इसका निकालना होगा एचसीएफ। तो आप अभी कुछ देर पहले हम मेरे द्वारा एलसीएम सीख चुके हैं। अब 7, 8, 10 का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम याद है। अब भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, 7, 8, 10 का चलो एलसीएम निकालते हैं। 2 से लगाएंगे, ये 7 के 7, 8 के आधा 4, 10 के आधा 5। अब तो ये लगेगा नहीं, है ना, किसी भी पारस नहीं लगेगा। तो आप गुना कर लेंगे, 4×5 20, 4×5 20 हो गया, 20, 20 सदुनी 14, 140, 140 गुना 2 करेंगे, 14 का 14, 14 28, यानी कि 28, 2 गुना 7 गुना 4 गुना 5, 128 ना। तो 128 आया, मतलब ये 1280 आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए। 2 गुना देखिए 4×5 20, 4×5 20, अब 20 गुना 2 करेंगे, तो 20 गुना 2 करेंगे, 20 गुना 4×5 20 हुआ ना, 20 4×5 20, 20 गुना 7, सॉरी 20 गुना 7 करेंगे, 20 4×5 20, अब 20 गुना 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 140, 140 से फिर गुना करिएगा 2 से, तो 14 28 होगा, है ना, 14 28 होगा। ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये गुना थोड़ा सही कर लेते हैं, 14 28 आएगा, 28 है ना, 28 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे आएगा। ठीक है, गुना।
ठीक है, एक बार फिर से गुना देख लीजिए, 4 पचे 20, अब 20 गुना 7, तो 20 गुना 7, 7 दूनी 14, 140, 140 गुना 2, तो 14 दूनी 28, 280। तो ये ऊपर आया आपका 280 आया, और नीचे एचसीएफ बात करेंगे, 3 6 21, इसमें क्या कॉमन है, 3 है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 सत्ती 21, तो 3 सब में आएगा तो एचसीएफ हो जाएगा 3, अभी कटेगा तो हो गया 280/3, ये आंसर हमारा हो गया 280/3। ठीक है, तो हमारा आ गया एलसीएम आ गया 280/3, 280/3, 280/3 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और पूछा है ना, एलसीएम भी निकालिए और कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करिए, 7/3, 8/6, 10/21 का। इस बार कह रहा है कि आप बताओ एचसीएफ क्या होगा, दूसरा एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम बटा हरों का एलसीएम। तो अंश क्या क्या है उसको आप देख लो, क्वेश्चन में अंश 7 8 10, 7 8 10, 7 8 10 का एचसीएफ लिखेंगे, और हर हमारे पास है 3, 3 है, 6 है और 21 है, इसका लिखेंगे एलसीएम लिखेंगे। देखिए 7 8 10 है ना, 7 है, 8 है, 10 है, इसका एचसीएफ आपको प्राप्त होगा 1। जब एचसीएफ आप निकालिएगा रफ में, 7 8 10 का जब एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ आएगा 1, अब बटा 3 6 21 का एलसीएम, जरूर चलो रफ्तार में निकालो तो रफ करके, 3 6 21 का एलसीएम आप 3 का लगाइए, है ना, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21, तो बिल्कुल यही आएगा, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/42, 1/42। तो आप भिन्न संख्या का भी एलसीएम और एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, भाग विधि द्वारा सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। मेन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो काफी बढ़िया प्रमेय माना जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसके द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो ये आपको आगे चलकर काम आएगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम लोग ये कर लेंगे। देखिए एक और फॉर्मूला है आपके पास कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये सूत्र को आप अच्छे से याद रखिएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी में आपसे पूछ सकता है, आप बताओ एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ हो जाएगा। आपसे एलसीएम ना पूछकर आपसे एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, तो एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम नीचे आ जाएगा। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। आपसे दूसरी संख्या भी बी भी पूछा जा सकता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। ये है हमारा सूत्र। देखिए मेन फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न में कहेगा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर अपने उत्तर की जांच करिए। तो जांच करने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास में मैंने आपको
एलसीएम और एचसीएफ निकालने सिखाया। अगले क्लास में, तीसरा क्लास आप जरूर देखिएगा मेरा, जो कि कल आएगा, और मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है और इसके द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और कुछ फार्मूला और कुछ इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, उसको भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।